सर, जिस तरह से चुनावी बिगुल बज चुका है और बात की जाए कर्मचारियों के मुद्दों की, तो काफ़ी लंबे समय से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लामबंद भी रहे और बात की जाए उनकी मांगे कुछ हद तक पूरी नहीं हुई है। और अब इस चुनावी वर्ष में अब कर्मचारी किस ओर जाएगा और बात की जाए क्या करेगा, क्या रणनीति रहेगी? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चुनाव का बिल्कुल बच चुका है। अब तो आचार संहिता भी लागू हो चुकी है और बड़ा ही थोड़ा समय चुनाव के लिए बचा है। और सभी प्रत्याशी, सभी पार्टी जो है अपने अपने हित में जो है वो प्रलोभन दे के कर्मचारियों को या आम जनता को लुभाने का प्रयास कर रही है। ये एक आम बात है। आपने मुद्दों की बात कही कि कर्मचारियों के मुद्दे क्या है और क्या रहा। मैं उस पर ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा, पर इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि कर्मचारियों के मुद्दे आज भी जस के तस है। ये हमारे कर्मचारियों का दुर्भाग्य है कि हम यूनाइट नहीं हो पाए और 5 साल सरकार कर्मचारियों को कुचलती रही, कर्मचारी नेताओं को कुचलती रही। जो कर्मचारी नेता सर्वमान्य थे, चुने हुए संगठनों के जो नेता थे, उनको सरकार ने उनका उत्पीड़न किया, उनके ऊपर चार्जशीटें बनाई, उनको स्थानांतरण किया गया और उनकी जगह एक सरकार ने एक ऐसी लॉबी कर्मचारियों की तैयार कर दी जो सरकार की भाषा बोलने में आगे आई और उसका सरकार ने फ़ायदा भी उठाया। और बात करूं तो कर्मचारियों को जो छठा वेतन आयोग है उससे बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि पंजाब के 8 बार कर्मचारियों को 5 वेतन आयोग मिले, तो इस बार का वेतन आयोग जो है किसी भी कर्मचारियों को पंजाब के बराबर नहीं मिला। तो उसमें कर्मचारियों को ठगा गया। हमने उस मुद्दे को बड़े संजीदगी से उठाया और उसका हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ा। लेकिन हमने सोचा कि चलो हम ठीक है, हमें अपने अगर हम प्रताड़ित हुए, हम शोषित हुए, तो उससे अगर हमारे कर्मचारी भाइयों को फ़ायदा होता है तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। पर लेकिन वो भी नज़र नहीं आया। उसके बाद जो है छठे वेतन आयोग की एनोमली के साथ साथ जो हमारा 4-9-14 का एक बेनिफिट था वो भी ख़त्म हो गया आने वाले समय के लिए। उसके साथ साथ हम मांग कर रहे थे कि भाई जो सेंटर का जो पे कमीशन है उसको हिमाचल में लागू करे, सरकार की लाइबिलिटीज़ भी नहीं बढ़ेगी। और सरकार 2018 से 2022 तक इसको खींचती रही, तो ऑटोमेटिकली जो सरकार के ऊपर लाइबिलिटी है वो डेफिनेटली आनी थी। अब जब कर्मचारियों के पैसे देने की बात आ रही है, एरिया की बात आ रही है, सरकार ने उससे पल्ला झाड़ दिया। 50,000 दे के कर्मचारियों का मुंह बंद कर दिया। सभी कर्मचारियों को उम्मीदें थी कि चुनाव आने से पहले सरकार जरूर कर्मचारियों को तोहफा देगी, हमारे एरियर्स का भुगतान करेगी। यहाँ तक ये तो इतिहास में पहली बार हुआ है कोई भी सरकार चुनाव में जाने से पहले डीए नहीं दे सकी है। तो 7% डीए भी हमारा बकाया है और कर्मचारियों का जो अलाउंसीज है, भत्ते हैं, उनका भुगतान, उनकी उनकी अदायगी जो है, एरियर्स की जो बढ़ोतरी होनी थी पे कमीशन के साथ साथ, वो नहीं हुई है। तो इस तरह कर्मचारियों के अनगिनत मुद्दे हैं। एसएमसी टीचर्स है बेचारे, उनका शोषण हुआ है। और उसके साथ साथ आप अगर बात करेंगे आउटसोर्स की, उनको एक बड़ा रास्ता दिखाने की कोशिश की गई कि आउटसोर्स के लिए पॉलिसी बनाएंगे, हम नीति बनाएंगे, उनको नियमित करेंगे, विभागों में मर्ज करेंगे, वो नहीं हो पाया है। कंप्यूटर टीचर 20 साल से शोषित है, वो नहीं हो पाया है। और सबसे बड़ा मुद्दा एक जो पेंशन का है, उस पेंशन को लेके भी सरकार अपना रुख स्पष्ट नहीं कर सकी है। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो पार्टीज़ के मैनिफेस्टो है, उन मैनिफेस्टो में कर्मचारियों के कौन कौन से मुद्दे आते हैं, किन किन मुद्दों को पार्टीज़ उसमें एड्रेस करती है, और उसके बावजूद कर्मचारी अपनी रणनीति बनाएंगे। और ये कर्मचारियों के पास एक बहुत सुनहरा अवसर है और मुझे लगता है कि समय आ चुका है कि ये बताने का कि कर्मचारी हिमाचल प्रदेश के अंदर कितना अहम रोल रखता है, कितना अहम है कर्मचारी, और वो कितना जो है सरकार के अंदर जो है अपनी एक अहमियत को रखता है, भागीदारी सुनिश्चित कर सकता है। वो समय कर्मचारियों ने पहले भी इस बात को कई बार चिन्हित किया है, अपनी जो उपस्थिति है वो दर्ज की है, अपने प्रभाव को दिखाया है। और मुझे लगता है कि इस बार का चुनाव कर्मचारियों के इर्द गिर्द रहेगा। हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी डिसाइड करेगा कि सरकार किसकी आने वाली है। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहने वाला हूँ, पर इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि 5 साल कर्मचारी बहुत शोषित रहे। जो बोलता था, बोलने की हिम्मत करता था, क्योंकि बोलने की आज़ादी यहाँ पर छीनी गई, ये एक बहुत बड़ी बात है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली सरकार, जो भी सरकार अभी सत्ता में आएगी, सरकार सत्ता में वो आएगी जिसको मैंडेट मिलेगा। वो मेरे कहने से या किसी और के कहने से सरकार सत्ता में नहीं आ सकती है, क्योंकि 68 एमएलओ में आपको 34-35 एमएलए चाहिए। वो जीतेंगे जिसके साथ लोग हो गए, आम जनता होगी या कर्मचारी हो गए। पर जो भी सरकार सत्ता में आएगी उससे साथ भी हम अपने मुद्दों को दोबारा से रखें, क्योंकि हमारे सारे मुद्दे जो है आज हर वर्ग के मुद्दे जो है वो पाइपलाइन में है, कोई हल नहीं हुआ। कर्मचारी आज त्रस्त है, तो हर वर्ग त्रस्त है, मैं तो ये कहूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली सरकार जल्दी जो भी आएगी, सत्ता में बैठेंगी, वो कर्मचारियों के और
बच्चों के, आम जनता के और यूथ के हित की फैसला ले, उसमें एक बहुत बड़ी उम्मीद जो पेंशन को लेके आ रही है, पुरानी पेंशन बहाली की है उसकी बहाली हो, और बाकी जो मुद्दे फाइनेंशियल मुद्दे कर्मचारियों के, उसके ऊपर सरकार सकारात्मक आगे जो है पहल करे। और इन मुद्दों के ऊपर ही चुनाव होने वाला है। मैं आपको इतना कहने वाला हूँ, अगर कर्मचारियों को इग्नोर जो सरकार करती आई है इससे पहले भी हिमाचल के इतिहास में, तो मुझे लगता है कि उनका हश्र क्या हुआ उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। तो आने वाला समय भी शायद ऐसा ही कुछ इंगित कर रहा है। मैं इतना कहना चाहता हूं और कर्मचारियों से एक अपील भी करता हूं कि आप अवश्य ही अपने मत का, हर व्यक्ति, हर कर्मचारी अपने मत का प्रयोग करे। चाहे मुझे ये भी मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, और हर व्यक्ति को जो अपने मत का प्रयोग करना चाहिए कि आपका मत डिसाइड करता है कि आपका भविष्य और प्रदेश का भविष्य, प्रदेश किस दिशा में जाएगा। आप सबकी ये जिम्मेवारी भी है, कर्मचारियों की भी है, और आप लोगों का आह्वान करें कि आप बद करें और सही दिशा में करें। और कर्मचारी, मुझे लगता है आज यूनाइट होने की ज़रूरत है। आप यूनाइट होकर जब लड़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, अन्यथा हर विभागों के अंदर जो है एक बहुत ज़्यादा हर जितने भी बोर्ड और निगम है वो घाटे की स्थिति में चल रहे हैं, और सरकार रियायतें देने का प्रयास कर रही है। जैसे मैं बिजली की बात करूं, इतने यूनिट फ्री कर दिए, या ट्रांसपोर्ट की बात करूं, लेकिन वो बर्डन सरकार अपने ऊपर नहीं लेके जो है वो बर्डन जो है उस बोर्ड और निगमों के ऊपर डाल रही है। उसका सीधा सीधा नुकसान जो उन कर्मचारियों को हो रहा है, आने वाले समय में उनकी सैलरी के ऊपर जो है एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, उनके भत्तों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा कि उसकी अदायगी बोर्ड कहाँ से करेगा। तो ये कुछ बातें हैं जिसके लेकर सभी लोग जो चिंतित है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। आपका जो वीरेंद्र जी, एक बात पूछना चाहूँगा। बात की जाए जिस तरह से चुनावों की, तो कर्मचारी का एक अहम रोल होता है चुनावों में, क्योंकि बात की जाए हिमाचल की, तो हिमाचल में एक कर्मचारी बहुत बड़ा वर्ग है। और वहीं पर 5 सालों की बात की जाए तो सरकार के पास से कई कर्मचारियों के ऐसे मुद्दे रह गए हैं, चाहे 4914 की बात की जाए, एरियर की बात की जाए, डीए की बात की जाए, और वहीं पर एनपीएस ने भी लामबंद होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। तो आपको क्या लगता है, अब जो मैनिफेस्टो में ऐलान होंगे उनको आने वाले समय में पूरा किया जाएगा, चाहे सरकार हो चाहे अन्य दल हो? देखिए, सबसे पहला काम तो कर्मचारियों का होता है निष्पक्ष चुनाव कराना। मतलब एक जिम्मेवारी, कर्मचारी की नैतिक जिम्मेवारी जो हमारी है कि हम एक निष्पक्ष चुनाव कराने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। कर्मचारी ही चुनाव करवाता है, और एक निष्पक्ष चुनाव हो, सही चुनाव हो, वो सारी उसकी दारोमदार जो है कर्मचारी के ऊपर होती है, और वो किया भी है। हिमाचल में बड़ा निष्पक्ष चुनाव होता है। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि एक स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव हो, कर्मचारी उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। ज़्यादातर शिक्षक का उसमें बड़ा योगदान रहता है, मैं अगर कहूँ तो। दूसरा, ये भी आपने सही कहा कि कर्मचारियों का एक सही सरकार को चुनने में भी बहुत बड़ा योगदान है, जैसे मैंने अभी कहा। और ये भी सही है कि हमारे मुद्दे जो है कोई हल नहीं हुए। आपने जो मुद्दे गिनाए वो मैं आपको गिना भी चुका हूँ, वही मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर हम संघर्ष करते रहे, और हमने बहुत संघर्ष किया। ये भी सही है कि मैनिफेस्टो में, बीजेपी के मैनिफेस्टो में बहुत सारी बातें थी, और वो सारी बातें जो है नहीं पूरी हो सकी है। उसमें कुछ भी पूरा नहीं हुआ। सिर्फ एक मैनिफेस्टो की बात थी कि हम कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को 3 साल से 2 साल करेंगे, वो भी 5वें साल में बीजेपी ने किया है। तो ये बात तो सही है कि जो चुनाव घोषणा पत्र में बातें आती है उसको सरकारें जो है भूल भी जाती है, लेकिन कर्मचारी संगठन उसको लगातार उसके ऊपर प्रयास करते हैं कि हम उसको सरकार के ध्यान में लाए, और हमने लाया भी है। लेकिन हम फेल हुए हैं इस बात को लेके, हम सरकार तक अपनी बात सही से नहीं रख पाए, या सरकार ने हमारी बात सुनने की कोशिश नहीं की। ये सरकार का अपना प्रोरोगेटिव होता है। इसका नफा नुकसान जो है आने वाले चुनाव में भी आपको दिख जाएगा।